गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SGR की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12वीं का जो नया टॉपिक है सारणिक वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सारणिक होता क्या है? वो किसी वर्ग आयु से संबंधित संख्यात्मक मान को हम सारणिक कहते हैं और इसे डेल या दो वर्टिकल लाइन से दर्शाया जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन परिभाषा लिख रहा हूँ। तो सारणिक किसी वर्ग आयु से संबंधित संख्यात्मक मान को सारणिक कहते हैं। इसे दो वर्टिकल लाइन या डेल से दर्शाया जाता है। अब सारणिक जो है वो एक कोटि के वर्ग आयु से संबंधित सारणिक हो सकता है, दो कोटि से संबंधित वर्ग आयु से संबंधित सारणिक मान हो सकता है, या तीन कोटि के वर्ग आयु से संबंधित सारणिक हो सकता है। तो वो हम मान ले रहे हैं डेल 1 है वो एक कोटि के वर्ग आयु से संबंधित सारणिक, जैसे A11, या डेल 2 दो कोटि के वर्ग आयु का सारणिक, तो उसे A11, A12, A21 और A22 द्वारा दर्शाया जाता है। और मैं तीसरा डेल 3 जो तीन कोटि के वर्ग आयु का सारणिक होता है उसे दर्शा रहा हूँ, और इसे हम दर्शाते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। अब इन तीनों वर्ग आयु का जो सारणिक है इनका हम मान ज्ञात करके देखते हैं। तो पहला जो ए कोटि का वर्ग आयु का सारणिक होता है उसकी में जो अवयव होता है वो ही उसकी वैल्यू हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए कोटि के वर्ग आयु का सारणिक मान निकालते हैं तो डेल इज इक्वल टू A11, तो डेल 1 इज इक्वल टू हो जाता है A11, ये ही इसका सारणिक मान कहलाता है। इसी प्रकार अब लेते हैं हम दो कोटि के वर्ग आयु का सारणिक मान, तो डेल 2 इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। तो इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ वर्ग आयु है, इसका हमें सारणिक मान ज्ञात करना है। तो इसे तो कहते हैं हम अग्रक विकर्ण और इसे कहते हैं पिछला विकर्ण। तो इनके अवयवों के गुणनफल यानी अग्रक विकर्ण के अवयवों के गुणा में से पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा घटा देते हैं, तो इस दो कोटि के वर्ग आयु का सारणिक मान ज्ञात हो जाता है। तो डेल 2 इज इक्वल टू, ये हो गया सूत्र अग्रक विकर्ण के अवयवों का गुणा माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा। तो अग्रक विकर्ण तो हो गया आपका ये, तो इनके अवयवों का गुणा हो गया A11 इंटू A22, फिर माइनस का चिन्ह आता ही है माइनस, और पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा, तो पिछला विकर्ण ये हो गया, तो इसके विकर्णों का गुणनफल हो गया A12 और इंटू A21। अब हम इसे एग्जाम्पल के मार्फत भी समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया डेल 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2, 4, 3, 5। तो अब डेल 2 का मान निकालते हैं, तो ये तो हो गया आपका अग्रक विकर्ण और ये हो गया आपका पिछला विकर्ण। तो अग्रक विकर्ण के अवयवों का गुणा कितना हो गया 10
माइनस पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा 12, तो del 2 इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस का 2, ये आंसर। तो 2 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैं व्यापक रूप लेकर के और फिर उसे हल करना बता देता हूँ। उसके बाद हम उदाहरण के द्वारा भी 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो मैं ले रहा हूँ आपके 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक। तो del 3 इज इक्वल टू, जैसे ले लिया A11, A12, A13, ये इसके एलिमेंट्स हो गए पहली पंक्ति के, और A21, A22, A23 ये दूसरी पंक्ति के, A31, A32 और A33। तो ये 3 कोटि का वर्ग अवयव हो गया जिसका हमें सारणिक मान ज्ञात करना है। तो del 3, जब हम किसी भी वर्ग अवयव 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान ज्ञात करते हैं तो हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार ज्ञात करके और फिर सारणिक मान ज्ञात करते हैं। परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि उसी पंक्ति या उसी स्तंभ को चुनना है जिसके अधिकतम जो अवयव हैं वो शून्य हो। उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष आपको विस्तार करना होता है। तो इसमें मैं फिर बता रहा हूँ कि 3 कोटि के वर्ग अवयव का जब हम विस्तार करते हैं तो किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो पहले मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष करता हूं। तो उसके लिए हम पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं तो पहली पंक्ति के अवयव और फिर उनके सहखंडों का गुणनफल का योग लिया जाता है। तो इसके लिए हम इन पहली पंक्ति के अवयवों का चिन्ह लेते हैं, या फिर यूं कहें कि इस del 3 का मान ज्ञात करने के लिए इन एलिमेंट्स के जो चिन्ह है वो मैं यहाँ इन पे आगे लगने वाले चिन्ह है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वो चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, ये यूँ चिन्ह लिए जाते हैं। यानी पहले एलिमेंट्स का चिन्ह ये, पहली पंक्ति के दूसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये, और पहली पंक्ति के तीसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये, दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट्स का चिन्ह ये, और दूसरी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये, और दूसरी पंक्ति के तीसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट्स का चिन्ह ये, तीसरी पंक्ति के दूसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये, और तीसरे एलिमेंट्स का चिन्ह ये लिया जाता है। इसी प्रकार हम यूं स्तंभ के सापेक्ष भी पहले स्तंभ के चिन्ह ये हो जाएंगे, दूसरे स्तंभ के अवयवों के लिए चिन्ह ये हो जाएंगे, तीसरे स्तंभ के अवयवों के लिए चिन्ह ये हो जाएंगे। तो मैं इसको पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करके और सोल्व कर रहा हूं। तो del 3 इज इक्वल टू, तो पहली पंक्ति लेते हैं तो पहली पंक्ति ये हो गई, इसका पहला एलिमेंट्स A11 और इसका हम देख रहे हैं चिन्ह प्लस है तो मैंने इसको प्लस ले लिया। अब ये पहली पंक्ति A11 है, वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट्स होता है। तो हम इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर जो शेष अवयव बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति पहली हो गई और स्तंभ पहला हो गया, तो इनको छोड़कर शेष का डिटर्मिनेंट गुणा में लिख दिया जाता है। तो वो हो गया A22, A23 और A32, A33। फिर अब पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति का पहले एलिमेंट्स के सापेक्ष हमने देख लिया। अब पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं और उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो माइनस A12। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट्स है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को हम हटाकर शेष जो अवयव बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो वो हो जाएगा A21, A23, A31, A33। और फिर हम पहली पंक्ति के तीसरे एलिमेंट्स को लेते हैं और उसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो वो हो गया आपका प्लस, और ये एलिमेंट्स हो गया A13। और फिर इस
एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो वो हो जाएगा A21, A31, A22 और A32। मैं फिर बता देता हूँ कि किसी भी 3 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान ज्ञात करते हैं तो किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति के लिए मैंने ये पहला एलिमेंट्स लिया, इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष का डिटर्मिनेंट ले लिया, ये और ये। फिर दूसरा एलिमेंट्स लिया, उसका चिन्ह ऋणात्मक, तो मैंने ये चिन्ह ऋणात्मक लिख दिया। इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष क्या बच रहे हैं, ये एलिमेंट्स बच रहे हैं और ये एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट ले लिया। फिर तीसरा, इसी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स लिया और उसका चिन्ह प्लस है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, को छोड़कर जो शेष एलिमेंट्स बचते हैं वो हो गए आपके A21 और A31, A22 और A32 को ले लिया। और अब इसका हम विस्तार कर देते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को खोल देते हैं। तो del 3 इज इक्वल टू A11 into, हम जानते हैं कि ये अग्रग विकर्ण हो गया, ये पिछला विकर्ण हो गया, इनके अवयवों के गुणनफल में से को पहले मतलब अग्रग विकर्ण के गुणनफल अवयवों के गुणा में से पिछले विकर्ण के अवयवों का गुणा घटा देते हैं। तो ये इंटू ये, तो A22 इंटू A33 माइनस का चिन्ह आता ही है A23 इंटू A32, ये इस डिटर्मिनेंट का रूप हो गया। अब हम लेते हैं माइनस A12 और इस डिटर्मिनेंट जो 2 कोटि का वर्ग अवयव का सारणिक है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये इनका गुणा माइनस इनका गुणा हो जाएगा, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 और प्लस A13। और अब इस 2 कोटि के वर्ग अवयव का सारणिक मान, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये हो जाएगा। तो A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। और अब हम यहाँ से छोटे कोष्टक को हटा देते हैं, यानी इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट से गुणा करके लिख देते हैं और वो सोल्व रूप हो जाता है। तो A3 इज इक्वल टू A11 को हम इससे गुणा करते हैं, तो A11 इंटू A22 इंटू A33, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो A11 इंटू A23 इंटू A32, तो ये सोल्व हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33, फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, इसको इससे गुणा करेंगे तो A12 इंटू A23 इंटू A31। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस, इसको इससे गुणा किया तो A13 इंटू A21 A32, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस A13 इंटू A22 इंटू A31। इस प्रकार इस 3 कोटि के वर्ग अवयव का हम सारणिक मान ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जरूरी ही नहीं है कि हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, जिनके चिन्ह इन एलिमेंट्स के ये लिए जाएंगे और इन एलिमेंट्स के पंक्ति और स्तंभ से होकर इन एलिमेंट्स की जो पंक्ति है और स्तंभ है उनको छोड़कर शेष का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और गुणा में लिख देते हैं। इसी प्रकार अब मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। तो ये तो व्यापक रूप हो गया। अब एग्जाम्पल के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है ये देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डेल इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसे हम पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार द्वारा इसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो डेल इज इक्वल टू वो का वो ही, पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट्स लिया हमने 1 और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष का हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया 3 1 1 2।
फिर पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट्स, और हम यहाँ पर इसका चिन्ह जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ माइनस, तो ये माइनस का 2। अब इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो ये पंक्ति तो ये हो गई, स्तंभ ये हो गया, तो ये हो गया 2 3 1 और 2, यानी शेष एलिमेंट्स का हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। अब पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स लेते हैं, तो ये प्लस का चिन्ह होता है इसका, ये 3, और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, और शेष का हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूट गया, तो इनका डिटर्मिनेंट 2 3 3 और 1, और इसे हम अब सोल्व कर देते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 इंटू इनका गुणनफल 6 माइनस का चिन्ह आता ही है, इनका गुणनफल 1, फिर माइनस का 2 इंटू इनका गुणनफल 4, फिर माइनस का चिन्ह आता ही है, इनका गुणनफल 3, फिर प्लस का 3, इनका गुणनफल 2, फिर माइनस का चिन्ह आता है माइनस, 3 3 9, और अब सरल करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 इंटू प्लस का 5 माइनस 2 इंटू प्लस का 1 प्लस 3 इंटू माइनस का 7। तो डेल इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 2 और माइनस का 21। अब प्लस प्लस सरल हो जाएगा, माइनस माइनस सरल हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू 5 माइनस का हो जाएगा 23। तो डेल इज इक्वल टू 23 प्लस का 5 प्लस का 23 माइनस का, सरल करने पर माइनस के आगे 18, ये आंसर। तो ये मैंने इसको इसी क्वेश्चन को पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करके और इस सारणी का मान ज्ञात कर दिया है। अब इसी को मैं दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष सरल करके और मान ज्ञात कर देता हूँ। तो अब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष हम इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी दूसरी पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार करके और मान ज्ञात कर रहे हैं। तो अब मैं दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट्स लेता हूँ, तो वो हो गया 2। अब इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 3 2। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं, और इसका चिन्ह क्या होता है, माइनस, इसका चिन्ह प्लस होता है, तो वो 3, और इस पंक्ति और स्तंभ से होकर जाने वाले एलिमेंट्स को छोड़कर शेष का, तो 1 3 3 और 2 डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स लेते हैं, और उसका चिन्ह होता है माइनस, और फिर इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ते हैं, तो हो जाएगा 1 3 2 और 1 का डिटर्मिनेंट, और इसे हम अब सोल्व कर लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू इन दोनों का गुणा 4, और माइनस का चिन्ह आता ही है, इन दोनों का गुणा 3, फिर प्लस 3, इन दोनों का गुणा 2, इन दोनों का गुणा 9, और बीच में माइनस का चिन्ह आता ही है, फिर -1 इंटू इन दोनों का गुणा 1, और माइनस का चिन्ह आता ही है, इन दोनों का गुणा 6। सरल करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -7 -1 इंटू -5। तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का माइनस का 21 और प्लस का 5। तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 23 प्लस का 5, तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 18। तो हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति के सापेक्ष जब हमने इस सारणी का मान ज्ञात किया तो वो -18 आया। उसी प्रकार हमने दूसरी पंक्ति के सापेक्ष भी विस्तार करके देख लिया कि इसका मान क्या रहा है, -18। तो कहने का मतलब यह हो गया कि हम तीसरी पंक्ति के सापेक्ष भी इसका विस्तार करेंगे तो वो भी मान -18 ही आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणी का जब हम विस्तार है वो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष ज्ञात करें तो वो समान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब मैं इस सारणी का मान कोई से दो स्तंभों के सापेक्ष ज्ञात करके बता देता हूँ, तो वो भी -18 ही मान आएगा। तो अब डेल इज इक्वल टू, पहले मैं इस स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहा हूँ, पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट्स लेते हैं 1 और इसका चिन्ह हम जानते हैं क्या होता है, प्लस, तो ये 1। तो इस पंक्ति और स्तंभ से होकर जाने वाला एलिमेंट छोड़ देते हैं, तो फिर क्या बचा, 3 1 1 2। फिर इसी स्तंभ का दूसरा एलिमेंट जिसका चिन्ह होता है माइनस, ये लेते हैं और इस
एलिमेंट से होकर जाने वाली स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 3 2 का एलिमेंट्स। और फिर इसी स्तंभ का तीसरा एलिमेंट जिसका चिन्ह होता है प्लस, और इस स्तंभ और पंक्ति से होकर जाने वाले एलिमेंट छोड़ देते हैं, शेष का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो वो हो जाएगा ये 2 3 3 1। और डेल इज इक्वल टू आगे सोल्व करते हैं तो 1 इंटू इन दोनों का गुणनफल, फिर माइनस का चिन्ह आता ही है, इन दोनों का गुणनफल, -2 इन दोनों का गुणनफल 4, फिर माइनस का चिन्ह आता ही है, इन दोनों का गुणनफल 3, फिर +3 इन दोनों का गुणनफल 2 और माइनस का चिन्ह आता ही है, इन दोनों का गुणनफल 9। तो डेल इज इक्वल टू 1 इंटू सरल करने पर 5 -2 इंटू 1 + 3 इंटू माइनस का 7। तो डेल इज इक्वल टू गुणा करने पर 5 -2 और माइनस का 21। तो डेल इज इक्वल टू 5 - 23। तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 18। तो हमने देखा कि जब हम इस सारणिक को पहले स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके खोल रहे हैं तो भी उसका सारणिक मान कितना आ रहा है, -18। तो इसी प्रकार हम इसको दूसरे या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे तो भी सारणिक का मान -18 ही प्राप्त होगा। तो मैं इसको एक बार तीसरे स्तंभ के सापेक्ष और खोल करके और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हम इसको तीसरे स्तंभ के सापेक्ष खोल रहे हैं तो तीसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट्स क्या हो गया आपका 3। तो डेल इज इक्वल टू 3 और इसका चिन्ह क्या होता है प्लस। तो इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, शेष का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2 3 3 1। और फिर इसी स्तंभ का दूसरा एलिमेंट जिसका चिन्ह होता है माइनस और वो 1, और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं तो 1 3 2 1। और फिर इसी स्तंभ का तीसरा एलिमेंट प्लस का 2, और इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं तो पंक्ति आपकी ये हो गई, स्तंभ ये हो गया, शेष का डिटर्मिनेंट 1 2 2 और 3। इस प्रकार अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं तो डेल इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू ये तो 2 और फिर माइनस का चिन्ह आता ही है, ये इंटू ये 9, -1 इंटू ये तो ये हो गया 1 माइनस ये इंटू ये तो ये 6, प्लस 2 इंटू ये 3 और माइनस ये इंटू ये 4। तो डेल इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस का 7 -1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -1। तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 21 सरल करने पर प्लस का 5 और सरल करने पर माइनस का 2। तो डेल इज इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 23। तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 18। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किसी भी सारणिक का जब हम विस्तार किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष करते हैं तो उस सारणिक का मान सदैव समान प्राप्त होता है। अर्थात हम किसी भी सारणिक का जो विस्तार करते हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। परंतु मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक बार मैं फिर पुनरावृत्त कर देता हूं कि हम किसी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए उस पंक्ति या उस स्तंभ को चुनते हैं जिसमें अधिकतम अवयवों की संख्या 0 हो। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 1 0 0 2 5 7 3 6 2। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पहले स्तंभ में जो अधिकतम अवयव शून्यों की संख्या है वो अधिकतम है, तो हम इसको पहले स्तंभ के सापेक्ष ही विस्तार करके और इसका हल ज्ञात करते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हम जानते हैं कि जब पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार करते हैं तो पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट्स लेते हैं और फिर इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं और शेष का डिटर्मिनेंट तो 5 7 6 2 और फिर ये एलिमेंट्स लेते हैं और इस एलिमेंट्स का चिन्ह हम जानते हैं माइनस होता है 0 और इसका इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, शेष का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो 2 7 3 और 2।
फिर इसी स्तंभ का तीसरा एलिमेंट्स लेते हैं और वो हो गया 0 और इसका चिन्ह होता है प्लस, और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो 2 5 3 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेल इज इक्वल टू, सोल्व करने का तरीका वो का वही है, 1 इंटू इन दोनों का गुणनफल 10 माइनस इन दोनों का गुणनफल 42, फिर माइनस 0 इंटू इन दोनों का गुणनफल 4 माइनस इन दोनों का गुणनफल 21, फिर प्लस 0 इंटू इन दोनों का गुणनफल 12 माइनस का चिन्ह आता है इन दोनों का गुणनफल 15। तो यहाँ से डेल इज इक्वल टू 1 इंटू ये हो गया माइनस का 32 माइनस 0 इंटू माइनस का 17 और प्लस 0 इंटू ये हो गया माइनस का 3। सरल करते हैं तो डेल इज इक्वल टू, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस का 32 और ये प्लस का 0 और ये माइनस का 0। अब हम इसको सरल करते हैं तो डेल इज इक्वल टू माइनस का 32। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम पहले स्तंभ के द्वारा इसका विस्तार करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले स्तंभ में अधिकतम 2 शून्य है, तो हम इन 2 शून्यों को छोड़कर इसके द्वारा डायरेक्ट जो विस्तार करते हैं वो भी मान वही होगा जिस हिसाब से हम पूरे कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार कर रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए डायरेक्ट, हम जानते हैं कि ये एलिमेंट्स तो शेष मान को क्या कर देंगे, शून्य, तो हम डायरेक्ट इसको इस हिसाब से भी खोल सकते हैं। और मान हम यहाँ देख रहे हैं माइनस 32, तो जब हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो भी माइनस का 32 ही आता है, देख लेते हैं। तो मैंने पहले इस डिटर्मिनेंट को पहले स्तंभ के सापेक्ष खोल के देखा, तो एक पहला स्तंभ का पहला एलिमेंट्स लिया 1 और इस एलिमेंट से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर शेष का डिटर्मिनेंट 5 7 6 2 और आगे हम इनको छोड़ सकते हैं क्योंकि इनका जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य। तो हम पहले देख ही चुके हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 इंटू इनका गुणनफल 10 माइनस 8 की 42, तो डेल इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 32 और डेल इज इक्वल टू माइनस का 32, ये आंसर। तो इस प्रकार हम ये देख लेते हैं कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अधिकतम अवयवों की संख्या शून्य हो तो हम उसी के सापेक्ष उसका विस्तार करके उस सारणी का मान ज्ञात करते हैं।